दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स के बारे में, यानी कि सातवां वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के बारे में। हालांकि हमारे अधिकतर दोस्तों को इसके बारे में मालूम है, लेकिन कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि उन्हें सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स के बारे में जानकारी दी जाए। तो उन सभी के लिए ये वीडियो हम एक बार फिर से लेके आए हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखें। और दोस्तों जिन नए टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर हम करने वाले हैं वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के नए लेवल और पे बैंड के बारे में। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताया जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम बेसिक पे के बारे में। और तीसरा टॉपिक यहाँ पर कवर किया जाएगा नई भर्ती पर केंद्रीय कर्मचारियों के पे फिक्सेशन यानी कि वेतन निर्धारण के बारे में। और लास्ट में आपको बताया जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन पर, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोशन पर वेतन निर्धारण के बारे में, कि किस तरीके से यहाँ पर आपका पे फिक्सेशन किया जाएगा। तो इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि वित्त मंत्रालय की तरफ से 25 जुलाई 2016 को एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया था, और उसी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी, यानी कि सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया गया था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स के बारे में, कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो नई पे मैट्रिक्स है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वो कैसी रहेगी, और किस तरीके से कर्मचारियों को नई पे मैट्रिक्स के अनुसार सैलरी दी जाएगी। दोस्तों ये पूरी पे मैट्रिक्स है जो कि 25 जुलाई 2016 को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई थी, और अब इसी पे मैट्रिक्स के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी फिक्स की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के नए लेवल और पे बैंड के बारे में। तो छठे वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी ग्रेड पे के अनुसार जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेड पे को खत्म कर दिया है और हर एक ग्रेड पे को नया लेवल का नाम यहाँ पर दे दिया है। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कि जो पुरानी ग्रेड पे है उसका नया लेवल क्या रहेगा इसके बारे में। तो जो पहले 1800 ग्रेड पे थी उसका यहाँ पर नया लेवल हो गया है 1, और उसके बाद में सेकंड यहाँ पर 1900 ग्रेड पे का नया लेवल हो गया है 2, और फिर यहाँ पर जो 2000 ग्रेड पे है उसका नया लेवल हो गया है 3, यानी कि इस ग्रेड पे में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को लेवल 3 का माना जाता है। उसके बाद में 2400 ग्रेड पे वालों को माना जाता है लेवल 4 में, 2800 ग्रेड पे वालों को माना जाता है लेवल 5 में, और फिर 4200 ग्रेड पे वालों को माना जाता है लेवल 6 में। उसके बाद में 4600 ग्रेड पे वालों को माना जाता है लेवल 7 में, 4800 ग्रेड पे में जो आते हैं उन्हें माना जाता है लेवल 8 में, 5400 ग्रेड पे वाले जो कि पे बैंड 2 में आते हैं उन्हें माना जाता है लेवल 9 में। और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है 5400 ग्रेड पे में ही जो कि पे बैंड 3 में आते हैं उनका नया लेवल यहाँ पर हो जाता है 10। उसके बाद में 6600 ग्रेड पे में आने वाले केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनका नया लेवल यहाँ पर हो गया है 11, और 7600 ग्रेड पे वालों का नया लेवल यहाँ पर हो गया है 12 यानी 12। उसके बाद में ग्रेड पे 8700 वालों का नया लेवल यहाँ पर हो गया 13। उसके बाद में 8900 ग्रेड पे वालों का नया लेवल यहाँ पर हो गया 13A। उसके बाद में 10,000 ग्रेड पे वालों का नया लेवल हो गया है 14, और यहाँ से फिर शुरू हो जाता है HAG स्केल। तो यहाँ पर ग्रेड पे नहीं है, तो यहाँ पर लेवल 15, 16, 17 और 18। तो अब यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के 18 लेवल हो गए हैं, जो कि लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक जाने वाले हैं। तो ये हो गए केंद्रीय कर्मचारियों के नए लेवल पुराने ग्रेड पे के अनुसार। अब यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के नए पे बैंड के बारे में, जो कि पहले से भी था और अभी भी पे बैंड को जारी रखा है, लेकिन अब यहाँ पर जो ग्रेड पे है उसको ख़त्म कर दिया है। और पे बैंड जो कि 1 है, जो कि पहले 5200 रुपये से लेकर 20,200 तक चलता, उसमें अब लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पे बैंड 1 में रखा गया है। फिर यहाँ पर बात आती है पे बैंड 2 की। तो ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि लेवल 6 से लेकर लेवल 9 तक आते हैं उनका पे बैंड होता है 2 यानी PB2। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि लेवल 10 से लेकर लेवल 12 के बीच में आते हैं, जिनका कि पुराना पेमेंट होता था 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये, उनका यहाँ पर हो गया है पे बैंड 3। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आता है ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि इस वाले कॉलम के अंदर आते हैं, यानी कि लेवल 14 से लेकर लेवल 13 से 13A और 14 के बीच में आते हैं, इनका हो गया है पे बैंड 4, यानी कि इन केंद्रीय कर्मचारी को पे बैंड 4 में माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये है सब है HAG स्केल। तो इनका कोई पे बैंड नहीं है, इनको HAG स्केल माना जाता है, जो कि शुरू होता है लेवल 15, 16, 17 और 18 तक, यानी ये जो 4 लेवल है इसमें आने वाले
केंद्रीय अधिकारियों को माना जाता है HAG पे स्केल में। तो ये अब केंद्रीय कर्मचारियों के नए लेवल और पे बैंड हर एक लेवल के अनुसार। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर टॉपिक आता है केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम सैलरी। तो यहाँ पर 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की जो न्यूनतम सैलरी है जो कि एक केंद्रीय कर्मचारी को मिलनी ही मिलनी है, वो यहाँ पर होती है 18,000 रुपये एक केंद्रीय कर्मचारी की। और उसके बाद में जो अधिकतम सैलरी है यानी बेसिक सैलरी है एक केंद्रीय कर्मचारी की, वो यहाँ पर होती है 2,50,000 रुपये। तो न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये और अधिकतम सैलरी यहाँ पर हो चुकी है 2,50,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपये। तो ये न्यूनतम और अधिकतम सैलरी। और उसके बाद में तीसरा टॉपिक यहाँ पर कि जब एक केंद्र सरकार का कर्मचारी नई ज्वाइनिंग करता है किसी भी ग्रेड पे में तो उसकी सैलरी कितनी फिक्स होगी, ये भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि केंद्र सरकार का एक कर्मचारी या फिर एक व्यक्ति केंद्र सरकार में लेवल 1 या फिर आप बोल सकते हैं पुराने ग्रेड पे 1800 में ज्वाइन करता है, तो उसकी जो बेसिक सैलरी है यानी कि एंट्री पे आप इसे बोल सकते हैं या फिर जो न्यूनतम सैलरी है वो यहाँ पर फिक्स होनी है 18,000 रुपये। उसके बाद में यदि कोई 1900 ग्रेड पे में या फिर लेवल 2 में ज्वाइन करता है तो उसकी मिनिमम सैलरी यहाँ पर फिक्स होगी 19,100 रुपये, यानी कि जो फर्स्ट सैलरी की वैल्यू है वो यहाँ पर मानी जाएगी एंट्री पे। कम से कम इतनी सैलरी उसको मिलनी ही मिलनी है और फिक्स होनी है उसकी प्रारंभिक ज्वाइनिंग के टाइम पर। नेक्स्ट यहाँ पर आती है जो 2000 ग्रेड पे में या फिर जिनका लेवल है 3, उनकी जो बेसिक पे सैलरी है या फिर एंट्री पे वो होगी 21,700 रुपये। 2400 ग्रेड पे या फिर लेवल 4 वालों की होगी 25,500 रुपये। 2800 या फिर लेवल 5 वालों की होगी 29,200 रुपये। 4200 या फिर लेवल 6 वालों की एंट्री पे यहाँ पर होगी 35,400 रुपये। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है वो जो 4600 ग्रेड पे उनकी जो एंट्री पे है वो यहाँ पर रहेगी 44,900 रुपये उनको और लेवल रहेगा 7। फिर 4800 ग्रेड पे जिनका लेवल 8 है और उनका एंट्री पे यहाँ पर रहेगा 47,600 रुपये। लेवल 9 या फिर 5400 ग्रेड पे उनका एंट्री पे यहाँ पर रहेगा 53,100 रुपये। और उसके बाद में 5400 जिनका लेवल 10 है उनका एंट्री पे यहाँ पर रहेगा 56,100 रुपये। 6600 ग्रेड पे या फिर लेवल 11 उनका जो एंट्री पे है वो यहाँ पर रहेगा 67,700 रुपये। 7600 ग्रेड पे या फिर लेवल 12 उनका एंट्री पे यहाँ पर रहेगा 78,800 रुपये। और लेवल 13 या फिर ग्रेड पे 8,700 उनका एंट्री पे रहेगा 1,18,500 रुपये। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है 13K एंड 13A ग्रेड पे 8,900 रुपये उनका एंट्री पे रहेगा 1,31,100 रुपये। और लेवल 14 या फिर ग्रेड पे 10,000 उनका एंट्री पे रहेगा 1,44,200 रुपये। लेवल 15 वाले जिनका की एंट्री पे रहेगा 1,82,200 रुपये। लेवल 16 वालों का 2,05,400 रुपये और लेवल 17 वालों का 2,25,000 रुपये। और अधिकतम जो है वो लेवल 18 वाले जो अधिकारी हैं जिनका की बेसिक पे होता है यहाँ पर 2,50,000 रुपये। तो ये हर एक लेवल का न्यूनतम यानी कि आप जिसे बोल सकते हैं एंट्री पे जब एक सरकारी कर्मचारी या फिर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है तो हर एक लेवल के अनुसार इतनी न्यूनतम सैलरी उसको मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पर आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि कितनी एंट्री पे हर एक ग्रेड पे की या फिर हर एक लेवल की होती है केंद्र सरकार में। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अब यहाँ पर जो बेहद महत्वपूर्ण बात आती है कि जब एक केंद्र सरकारी कर्मचारी को एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है या फिर उसका प्रमोशन होता है तो किस तरीके से उसका यहाँ पर वेतन निर्धारण किया जाएगा यानी कि पे फिक्सन किया जाएगा, इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लो एक केंद्र सरकारी कर्मचारी जो कि यानी लेवल 1 में है और उसने नौकरी ज्वाइन की है और 1 साल की नौकरी पूरी करने के बाद में जब उसे उसका वार्षिक वेतन दिया जाएगा तो ये जो कॉलम है यानी उसी में ही वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो वैल्यू दी गई है वो इसकी एनुअल वेतन बढ़ोतरी के समय पर बेसिक पे हो जाएगी। मान लो एक सरकारी कर्मचारी जिसने कि 1800 ग्रेड पे में ज्वाइन किया है लेवल 1 में और जब उसे नेक्स्ट यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया जाएगा यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट तो उसकी बेसिक सैलरी यहाँ पर हो जाएगी 18,500 रुपये। फिर अगले साल उसे जब इंक्रीमेंट दिया जाएगा तो वो यहाँ पर उसकी जो बेसिक सैलरी है वो हो जाएगी 19,100 रुपये। तो इस तरीके से ही हर एक लेवल का जो कर्मचारी है उसकी बेसिक सैलरी बढ़ती चली जाएगी जब जब उसे एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा या फिर कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट उसे मिलेगा सेम लेवल में तो उसकी जो बेसिक सैलरी है वो हर साल यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। और यदि एक सरकारी कर्मचारी को उसके लेवल में
कंटिन्यू वो बना रहता है, यानी कि उसे प्रमोशन नहीं मिलता है या फिर एमएसपी नहीं मिलती है, तो उसकी जो बेसिक सैलरी है वो इसी वर्टिकल क्रम में ही बढ़ती चली जाएगी हर साल। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो टेबल है ये काफ़ी बड़ी टेबल है और इसमें यहाँ पर 40 सेल दी गई हैं हर एक लेवल के अनुसार। तो जो लेवल 1 में है उसकी अधिकतम सैलरी हो सकती है 56,900 रुपये तक, यदि एक सरकारी कर्मचारी एक लेवल में ही पूरी सर्विस के दौरान रहता है उस कंडीशन में। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 10 साल के बाद में एक केंद्रीय कर्मचारी को एमएसपी मिली जाती है और उसका लेवल यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो ये बात रही वेतन निर्धारण की, यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट की। और उसके बाद में अब फिर हम बात करते हैं कि प्रमोशन मिलने पर एक केंद्रीय कर्मचारी का किस तरीके से वेतन निर्धारण यानी कि पे फिक्सेशन किया जाएगा, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो एक केंद्र सरकार कर्मचारी जो कि लेवल 1 में था और उसको यहाँ पर 5 साल के बाद में जब उसका जो बेसिक सैलरी है वो था 20,300 रुपये, और 5 साल के बाद में उसका लेवल 2 में प्रमोशन होता है, चाहे किसी भी वजह से, चाहे रेगुलर प्रमोशन हो या फिर कोई एग्जाम देने के बाद में। तो जब उसका 20,300 बेसिक पेपर प्रमोशन होता है, तो और प्रमोशन यहाँ पर उसका होता है लेवल 2 में, तो यहाँ पर उसका जो पे फिक्सन किया जाएगा वो किया जाएगा लेवल 2 में। और ये जो वर्टिकल यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है इसी में ही 20,300 से अगली वाली जो पे मैट्रिक्स है या फिर जो सेल वैल्यू है वो यहाँ पर देखी जाएगी। तो जब आप यहाँ पर देखते हैं कि 20,300 और यहाँ पर उस केंद्रीय कर्मचारी को एक एनुअल इंक्रीमेंट भी यानी प्रमोशनल इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। और उसके बाद में मान लो कि जो नेक्स्ट उसकी वैल्यू आती है वो यहाँ पर 20,900 रुपये आती है। तो 20,900 से अगली वाली जो भी वैल्यू है नेक्स्ट लेवल में वो उस केंद्रीय कर्मचारी की प्रमोशन के बाद में जो बेसिक पे है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो इस मामले में उस केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक यहाँ पर हो जाएगी 21,100 रुपये। यदि उस केंद्रीय कर्मचारी को 20,300 से 300 की बेसिक पे पर प्रमोशन मिलता है तो उसकी प्रमोशनल जो बेसिक पे वो यहाँ पर हो जाएगी 21,100 रुपये। तो इस तरीके से एक केंद्रीय कर्मचारी का एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोशन होने पर उसकी सैलरी यहाँ पर फिक्स की जाएगी। और ये जो मेथड है वो हर एक लेवल के लिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समान ही है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको जो केंद्रीय कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।